विश्वेंद्र दांगी आज आपके लिए लेकर आया हूँ कि ऐसी खबर जिसको सुनकर आप भौंचक्का हो जाएंगे, क्योंकि अभी एसएससी ने जो अपना नोटिफिकेशन दिया है एसएससी जीडी के लिए, तो उन्होंने वैकेंसी में कुछ वृद्धि की है और कुछ नहीं बहुत ज़्यादा वृद्धि की है। लगभग 2 गुने पद उन्होंने एसएससी जीडी में अब कर दिए हैं। तो जिस भी मेरे दोस्त ने एसएससी जीडी का अब तक फॉर्म नहीं भरा है तो वो एसएससी जीडी का फॉर्म भरकर अपनी तैयारी और अपनी नौकरी पक्की कर ले। तो देखिए, अगर हम बात करें पहले एसएससी जीडी में कितने पद, जब एसएससी जीडी के फॉर्म स्टार्ट हुए थे तो जब एसएससी जीडी ने लगभग 24,000 कुछ की वैकेंसी आपको दी थी। अभी मैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल दूंगा कि पहले कितनी वैकेंसी थी और अब वैकेंसी कितनी हो गई है। तो देखिए, आपके लिए खुशी की बात है। तो अगर मैं पहले बात करूं, पहले एसएससी ने अपनी वैकेंसी दी थी 24,369 वैकेंसी थी। एसएससी जीडी ने कितनी वैकेंसी दी थी? 24,369, जिसको लगभग अब बढ़ाकर कर दिया गया है 45,284। 45,284 यानी कि लगभग 2 गुने पद इसमें कर दिए गए हैं। तो अब आपके पास है एक बहुत अच्छा मौका जिसको सरकारी नौकरी लेनी है। अगर आपने अब ये मौका गवा दिया तो फिर ऐसा मौका पता नहीं कब आएगा। तो चलिए अब बात करेंगे। सबसे पहले मैं अगर बात करूं बीएसएफ की, सबसे ज़्यादा पद थे बीएसएफ में। पहले भी कितने पद थे बीएसएफ में? 10,497 पद थे बीएसएफ में पहले, सबसे ज़्यादा पद थे। जो अब जिसमें 10,268 की और वृद्धि कर दी गई है और अब टोटल जो पद कर दिए गए हैं, टोटल पद कर दिए गए हैं 20,765। कितने पद कर दिए गए हैं? टोटल 20,765 पद अब इसमें कर दिए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा पद कहाँ पर है? बीएसएफ में। पहले दूसरे नंबर पर बात करूं तो सीआरपीएफ में कितने पद थे? सीआरपीएफ में 8,911 पद थे, जिसमें अभी कितनी वृद्धि हुई है? जिसमें 2,258 पदों की और वृद्धि कर दी गई और लास्ट में कितने पद बने? लास्ट में ये टोटल पद बने 11,169। नेक्स्ट बात करेंगे हम सीआईएसएफ की। तो सीआईएसएफ में मात्र कितने पद थे? पहले 100 पद थे। कितने पद? मात्र 100 पद थे। अब उनको बढ़ाकर कितना बढ़ा दिया गया? 5,814 की इसमें भी वृद्धि हुई है और इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 5,914 पद इसमें कर दिए हैं। तो देखिए, ये बहुत अच्छी खबर है आपके लिए, क्योंकि अधिकतर बच्चे इस वैकेंसी का वेट करते हैं कि सीआईएसएफ की वैकेंसी कब मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ मिले, कैसे मिले। अब अगर उसके बाद में बात करूं असम राइफल की, असम राइफल में पहले कितने पद थे? असम राइफल में पहले 1,697 पद थे। अब इसमें भी कितने पदों की वृद्धि कर दी गई है? इसमें 1,456 पदों की वृद्धि कर दी गई है और टोटल पद कितने बने? 3,153 यहाँ पर टोटल पद आपके बने हैं। उसके बाद एसएसबी, एसएसबी में पहले 1,284 पद थे, जिनको 883 पदों की और वृद्धि कर दी गई और टोटल पद कितने बने? टोटल पद बने इसमें 2,167 पद इसमें बने हैं। उसके बाद आईटीबीपी, आईटीबीपी में 1,613 पद थे, जिसमें 174 मात्र 174 पदों की वृद्धि करके कितना? 1,787 यानी कि 1,787 पद इसमें कर दिए गए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं एसएसएफ और एनसीबी, इन दोनों में देखिए पहले भी वैकेंसी कम थी, 103 थी एसएसएफ में और 164 थी एनसीबी में। अब एसएसएफ में कितनी? 51 की वृद्धि की गई। 51 की वृद्धि होने के बाद टोटल पोस्ट कितनी बनी इसमें? 154। और एनसीबी की अगर मैं बात करूं, पहले 164 के पद थे, अब इसमें कितनी? 11 की वृद्धि कर दी गई। अब इसमें कितने पद बने? 175 पद बने। तो टोटल पहले कितने पद थे? पहले आपके 24,369 पद थे, जिनको अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 45,284 कर दिया गया, यानी कि लगभग 2 गुना कर दिया गया मेरे दोस्त। तो अब आपके पास अपनी सरकारी नौकरी पक्की करने का एकमात्र रास्ता है। रास्ते तो बहुत होंगे, लेकिन ऐसा सुनहरा अवसर आपको बहुत कम मिलेगा जीवन में, और ये एक उसी में से है।
तो चलिए, ये तो हुई आपकी वैकेंसी की बात कि पहले कितनी थी अब कितनी है। अब मैं थोड़ी सी इसके पेपर के बारे में बात करता हूँ कि आपको पता है कि इसने एसएससी ने अपना क्या पैटर्न भी चेंज कर दिया। पहले आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट इसमें होते थे, कितने, 4 सब्जेक्ट एसएससी में होते थे। तो वैकेंसी का आप अगर चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं साइड हो जाता हूँ कि पहले वैकेंसी कितनी थी, अब वैकेंसी कितनी बढ़ी है। देखिए, पहले मैंने टोटल लिखी थी कि पहले इतनी वैकेंसी थी, टोटल इतने की वृद्धि होकर टोटल वैकेंसी अब इतनी बनी है। मैथ्स, रीजनिंग, इसको बोल सकता हूं मैं जीके और जीएस, और एक आ जाएगा इसमें ऑप्शनल रहता है हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है। तो चलिए, अब हर एक सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन रख लिए भाई, 20 मैथ से, 20 रीजनिंग से, 20 जीके से, 20 इंग्लिश या हिंदी से। और इनकी नंबरिंग देखिए आप, इनको कितने नंबर का इसको कर दिया, 40 नंबर का, ये भी कितने का, 40 का। यानी कि अब जो पहले एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता था, अब वो एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का। और यहाँ पर इस बार इसने क्या कर दिया, एक और खेल कर दिया मेरे दोस्त, क्या कर दिया, नेगेटिव मार्किंग दे दी, कितने की, 0.5 की। नेगेटिव मार्किंग कितने की दे दी, 0.5 की इसने इसमें नेगेटिव मार्किंग की है इस बार। तो देखिए, अब 20 टोटल कितने, 80 आपके क्वेश्चन बने। चलो मैं इसको हटा देता हूं यहां से, कितने, 80 क्वेश्चन बने आपके, और नंबर कितने बने, 160। यानी कि आप समझ पाए कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का है। और अगर मैं इसमें नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव कितने की, 0.5 की। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अधिकतर बच्चे इसी में, यही जो आपके सामने यही समस्या आएगी पेपर में, क्यों, क्योंकि इस बार इसमें आ चुकी है नेगेटिव मार्किंग 0.5 की। तो देखिए, इसमें अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम इसमें मिलेगा आपको 1 घंटा। जो 80 क्वेश्चन है, ये आपको 80 क्वेश्चन 1 घंटे में करने हैं, यानी कि 60 मिनट में करने हैं। तो अगर देखिए 60 मिनट में कितने, 80 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन को कितना टाइम मिल रहा है, 1 मिनट से भी कम का टाइम मिल रहा है। तो अब आप इसमें क्या करोगे, अब देखिए रही बात मैथ, 20 क्वेश्चन, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20। तो अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ आपको कि आपको ये एग्ज़ाम क्रैक कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं फोकस करूँगा कि सबसे पहले आप PYQ पर आइए। PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ से आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं, आपको जहाँ से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले SSC GD के, वो आपको करने हैं। यहाँ सिलेक्शन का एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है कि प्रीवियस ईयर पेपर हम क्या, दूसरी बात आपको जहाँ से भी मिले, जैसे ही आपने प्रीवियस ईयर पेपर ख़त्म कर लिए, उसके बाद जहाँ से भी मिले, जिस भी चैनल से मिले, कहीं से भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, भाई प्रीवियस ईयर तो सबके पास सेम रहेंगे। ऐसा तो यानी कि मैं यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ और करा दूँ, कोई और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ और करा दे, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि पेपर तो एक टाइम में एक ही बना होगा। फिर करने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो ये दो आपके पास पॉइंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप खुद भी तैयार कर सकते हो अपने, किसके आधार पर, जब आपने प्रीवियस ईयर पेपर कर लिए तो जैसे ही आपने देखा वहां से करंट अफेयर की, भाई पेपर कब था, लास्ट जो भी पेपर इसका हुआ था, जिस टाइम हुआ था, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ थी भाई, करंट अफेयर में, कि करंट अफेयर कैसे करे। तो करंट अफेयर कैसे करे, तो करंट अफेयर के लिए आपको देखना है कि जब भी पहले इसका पेपर हुआ था, जैसे ही आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खत्म कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो आपको पता है कि कब पेपर हुआ था और उस टाइम करंट अफेयर से क्या क्या क्वेश्चन बने थे। तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन अब हाल फिलहाल में क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है, उसके आधार पर आपका पेपर तैयार होता है। तो चलिए, मैथ में आपको देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का बेनिफिट क्या रहेगा कि आपने जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पर ऐसा हो जाता है कि बहुत बार कुछ क्वेश्चन लास्ट पेपर से आपके पेपर में आ जाए, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है ऐसी। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% मिलेगा, हो सकता है। अब मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला, तो एक चीज़ जरूर मिलेगी आपको, लैंग्वेज।
जिस लैंग्वेज में आपने क्वेश्चन पहले किया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी कि अब आपके साथ समस्या क्या रहती है कि आप नॉर्मल आसान से क्वेश्चन कर लेते हो, नॉर्मल से एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में नॉर्मल से क्वेश्चन आसान से आप कर लेते हो। तो अब जैसे ही आप एग्जाम में पहुंचे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन आपने उस एग्जाम की लैंग्वेज को नहीं किया, नहीं पढ़ा। तो आप जैसे ही आपके सामने एग्जाम की लैंग्वेज आई तो आपने सोचा कि यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो समस्या शुरू हुई। तो उसीलिए अगर आपने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, सोल्व किया है, तो वहां से अगर कोई क्वेश्चन मिले तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन नहीं भी मिलता तो आपको एक बेनिफिट है कि आपने वो लैंग्वेज पढ़ रखी है जो एसएससी जीडी के पेपर में आएगी। सेम ऐसा ही पैटर्न रीजनिंग का रहेगा कि आपको लैंग्वेज मिल जाएगी, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका रहेगा, वहां से भी आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी प्रीवियस ईयर पेपर से। क्योंकि जीके और जीएस में भी जो मैंने पहले बताया कि आप देखना कि उस टाइम पे क्या क्या पूछा गया था, जो पूछा गया था वो इम्पोर्टेंट था। अब उसी से रिलेटेड आप अब देखो कि भाई उसी से रिलेटेड अब क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लो पहले एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जब इसका पेपर हुआ उस टाइम आपसे पूछा गया, राज्यपाल के लिए आपसे पूछा गया, उस टाइम मान लो उस टाइम आपसे यूपी के राज्यपाल के बारे में पूछा गया। तो अब आप देखो कि उस टाइम यूपी के राज्यपाल के बारे में आपसे पूछा गया है, तो उस टाइम यूपी के राज्यपाल के बारे में कुछ ना कुछ बात चल रही होगी। तो अब आपको देखना है कि आज की स्थिति के अनुसार किस राज्य के राज्यपाल के बारे में कोई बात चल रही है, किसी भी राज्य के, चाहे वो स्टेट। तो अब भी आपको देखना है कि क्या राष्ट्रपति के साथ कोई ऐसी बात चल रही है जो हाल फिलहाल में इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये एक सुनहरा अवसर है, इसको खोना नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि वैकेंसी दो गुना हो जाए कभी कभी, और ये उन्हीं में से एक है। तो मैं एक बात और आपके लिए इम्पोर्टेंट बताता हूँ, हो जाएगा वीडियोज एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट, जो कि उसमें रहेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रहेंगे, जिसमें आपको मैथ्स के भी, किसी दिन मैथ्स के एक वीडियो में मैथ्स के 20 क्वेश्चन मिल गए आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको रीजनिंग के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल गए, जीके जीएस के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल गए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में भी मिल गए आपको। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए, यहाँ से क्रैश कोर्स आपका करा दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर चलेंगे। तो जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को देखना न भूले, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी हर एक अपडेट। तो चलिए, जय हिंद, जिंदाबाद। मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रखिए अपना ख्याल।